धनबाद पुलिस केंद्र में बुधवार को नवनिर्मित परिवहन शेड का उद्घाटन उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एसडीएम राजेश कुमार और नगर आयुक्त रविराज शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि यह परिवहन शेड मुख्य रूप से पुलिस वाहनों को सुरक्षित खड़ा करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव, दुर्गा पूजा सहित बड़े आयोजनों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और अस्थायी ठहराव में यह शेड काफी उपयोगी साबित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए शेड के समीप शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस पहल को पुलिस केंद्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित शेड का उचित रखरखाव आवश्यक है ताकि इसकी उम्र बढ़े और लंबे समय तक इसका बेहतर उपयोग किया जा सके। अच्छा दिन है, सफलता वाला दिन है। धनबाद पुलिस लाइन में एम्प्टी शेड की कमी थी। हमारे पास पुलिस लाइन में एनी टाइम लगभग 35 से 40 गाड़ियाँ रहती है, जिसमें बड़ी गाड़ी है, बस है, वाटर कैनन है, विधि व्यवस्था के लिए जो टैंकर आता है वो है, उसके बाद छोटी गाड़ी है, बाइक्स है। लेकिन यहाँ कोई शेड नहीं था, जिसके कारण उसका रख रखाव भी ठीक से नहीं हो रहा था। मेंटेनेंस में काफ़ी कॉस्ट भी लग रहा था। उसको लेकर के एक शेड का निर्माण कराया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, लगभग 16,000 स्क्वायर फुट का ये शेड है। उसी का उद्घाटन करने के लिए डीसी साहब आज यहाँ आए हैं और इससे काफ़ी फायदा होगा। ये ना सिर्फ गाड़ियों के रख रखाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में जब बाहर से फोर्स आती है, चाहे वो चुनाव का समय हो या दुर्गा पूजा हो या अन्य कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का समय हो, तो उसको फोर्स को भी रखने में यहाँ सुविधा होगी। और उसके लिए एक कमी जो महसूस की गई थी कि शौचालय हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, तो उसके लिए डीसी साहब ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी बन गई है। ये बहुत बढ़िया एसेट है धनबाद पुलिस के लिए और इससे गाड़ी का रखरखाव भी होगा, उसका मेंटेनेंस कम लगेगा, उसके जो साल में मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है वो भी कम हो जाएगा। और जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं लाइन में जो रहते हैं, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए एक मोरल बूस्टर है, मोटिवेशन। अगर आपको अच्छी सुविधा दी जाती है तो काम करने में और अच्छा मन लगता है। तो ये सिर्फ एक गाड़ी को रखने के लिए नहीं है, इससे हम लोगों का भी मनोबल काफी बढ़ता है और लगता है कि और बढ़ चढ़ के बढ़िया से आगे काम। कुछ और नया निर्माण चल रहा है क्या? निर्माण कार्य बहुत चल रहा है। 225 बेड का बैरक बन रहा है, मल्टीपर्पज हॉल बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे सामने जो ग्राउंड बना हुआ है उसमें जल जवाब की बरसात में रोड पर भी और ग्राउंड में भी पानी जम जाता था, उसके लिए भी डीसी साहब के माध्यम से नाले का सैंक्शन हो चुका है, वो टेंडर में गया हुआ है। तो प्रक्रिया में बहुत सारे चीज है, जो भी यहाँ सुविधाएं की कमी है अभी तक, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि यथासंभव उसको पूरा किया जाए। और मैं लगातार अपने आप को भी और सभी पदाधिकारियों से ही अनुरोध करते रहता हूँ कि ये सब टाइम टू टाइम और समय से सब कुछ, सब फैसिलिटी पूरा कर दिया जाएगा। बट हम लोग का जो कोर काम है, पुलिसिंग हो, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम और क्रिमिनल्स, खास करके क्रिमिनल्स के पीछे एकदम बोलते हैं जी जान हाथ धो करके लगना, जो कोर काम है पुलिसिंग का, वो काम बढ़िया से सब लोग करें और जो फैसिलिटी चाहिए वो मिलती रहेगी। अभी लगभग 150 बाइक्स हमारे पास आ चुके हैं। नई बोलेरो गाड़ी सरकार के माध्यम से उसका क्रय हो चुका है, उसकी कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो वो भी बहुत जल्द 1 आध महीना के अंदर सभी लोगों को मिलेगा। किन पदाधिकारियों को नई गाड़ी मिली है? वो पदाधिकारी वाइज नहीं है, जिनको भी गाड़ी की कमी है। अभी बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर है जहाँ गाड़ी नहीं है, कुछ थाने हैं जहाँ गाड़ी नहीं है, तो जिनको भी अभी सरकारी वाहन नहीं है या है भी तो बहुत खराब है, उन सबको दिया जाएगा। सर, कुछ जो पेट्रोलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी हमेशा कभी रहते हैं और त्योहार में भी जो आबादी है, भीड़ है, वो ज्यादा रहती है और बीच बीच में आपदा भी लगातार होती रहती है। एनडीआरएफ से लगातार मदद मांगते हैं, कई बार RF भी आता है और हम लोग हमेशा से देखते हैं कि जब भी बाहर से भी फोर्स आती है या चुनाव का भी टाइम होता है तो ऐसी व्यवस्था हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ऐसे सेलेक्टिव इनमें रुकवाना पड़ता है, जिससे कि पढ़ाई भी बाधित होती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। आज एक बड़ा शेड का निर्माण यहाँ हुआ, उद्घाटन हुआ और इसमें फोर्स भी रुक सके कभी आवश्यकता पड़ने पर। अब तो ये गाड़ी का शेड है, फोर्स भी रुक सके, उसकी भी व्यवस्था के लिए शौचालय भी बने हैं। ये सब लगातार हम लोग कर रहे हैं ताकि धनबाद में जो अचानक कभी भी जरूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की और हम लोग संसाधन के अभाव में कॉलेज बंद करते हैं और अन्य चीज़ों में परेशानियाँ होती है, वो नहीं हो, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। और आने वाले समय में हम लोग पुलिसिंग को, पुलिस पर्सनल को और भी सुदृढ़ करें। राज्य सरकार भी लगातार विभिन्न माध्यम से टेक्निकली और संसाधनों से
प्रयास करते जा रही है। आने वाले समय में पुलिस संसाधन के साथ अपना काम करेगी और धनबाद के आम लोगों को पुलिसिंग रिलेटेड समस्या नहीं होगी, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। अभी सभी थानों का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू चल रहा है। जिन जिन थानों को आवश्यक मरम्मती होगी वो भी हम लोग प्रयास करेंगे CSR से या अन्य किसी मदद से कराने का। और अभी देख रहे हैं हम लोग सभी फंड आवंटित करके सबको खरीदवा दिया है, तो अभी सभी अंचल में एडिशनल कंप्यूटर्स दिए गए हैं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि एक कंप्यूटर बैठ गया तो सब म्यूटेशन ही बैठ जाता है। वो अच्छा नहीं है। एक स्टेपनी जैसा एक एक्स्ट्रा एक रहना चाहिए कि कभी कोई खराब हुआ तो आम जनों का काम बाधित नहीं। अंचल में सैचुरेट कर दिए। अभी पुलिसिंग में हम लोग 33 सेट ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर ये सब अभी CSR से करने जा रहे हैं, ताकि पुलिसिंग में भी जो देखिए आप CCTNS हो या अन्य जितनी भी प्रक्रिया है वो सब ऑनलाइन होती जा रही है, तो वो सब हम लोग करेंगे। और साथ साथ पुलिस पर्सनल का ट्रेनिंग भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। वो IIT ISM धनबाद से अभी MOU चल रहा है। MOU हो जाएगा तो हम लोग प्रशासन के भी जितने भी हमारे कर्मी हैं जिनको कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए उनको भी दिलाएंगे और पुलिस पर्सनल को भी दिलाएंगे, ताकि और सुदृढ़ हम लोग हो सकें। अच्छा, सेट जो है रख रखाव के निर्माण में कभी होता है तो क्षतिग्रस्त हो जाता है, अभाव रहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई कि रख रखाव रहे तो अच्छा लंबी टिकाऊ। देखिए यहाँ तो इतनी संख्या में पुलिस पर्सनल रहते हैं और ये उनकी ही संपत्ति है, और सबसे अच्छी बात है उन्होंने इसमें काफी मेहनत की है, अपना किया हुआ है, तो लोग थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से रखेंगे। और जिस हिसाब से ये बना है, जिस पद्धति से, मुझे नहीं लगता इसमें अच्छी